हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में ये अगली वीडियो है जो मैं लेके आ रहा हूँ। इसमें कुछ और पैरामीटर्स, कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम कि करियर को चूज़ करने के वक्त हमें किन चीज़ों पर ध्यान और देना चाहिए। जैसे पिछली वीडियो में तो मैंने ये कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस अपनी गैदर करें कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके पास हैं, कौन कौन से करियर होते हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए, +2 में अगर आप हैं, 12th में हैं, तो उसके लिए अलग करियर सोचने का तरीका अलग होगा। और अगर आप 10th से नीचे क्लासेस में हैं तो उसके लिए सोचने का तरीका अलग होगा, क्योंकि +2 में तो आप एक स्ट्रीम चूज़ कर चुके हैं। जो भी लोग 12th में हैं अभी, उन्होंने एक पर्टिकुलर क्लास कैटेगरी चूज़ कर ली है कि किस स्ट्रीम में वो अभी भी हैं। जैसे कि कोई कॉमर्स में होगा, कोई नॉन मेडिकल में होगा, कोई मेडिकल में होगा, कोई आर्ट्स में भी हो सकता है। तो इस वजह से वो एक पाथ में वैसे ही बाउंड हो चुके हैं अभी। और जो 10th में हैं, उन लोगों ने अभी अपनी जो भी स्ट्रीम है +1 +2 में वो अभी चूज़ करनी है, तो उनके लिए एक वाइडर ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन से ऑप्शंस को चूज़ करने के वक्त क्या क्या पैरामीटर्स को कंसीडर करें, जहां से आपकी सोच और आपका करियर दोनों ही अच्छी तरह से बन पाएगा। तो जब आपने 10th कर ली है तो आपको एक स्ट्रीम चूज़ करनी है। उसके बाद आप जो भी करियर ऑप्शन चूज़ करने जा रहे हैं, अपने आप से और अपने घर वालों से ओपनली डिस्कस करें कि इन कुछ पॉइंट्स पर कि आपके लिए ये पॉइंट्स कैसे हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रो एंड कॉन्स हैं, क्या अच्छी और बुरी दोनों हिस्से हैं इन पॉइंट्स की। तो पहला तो पॉइंट है आपका रिसोर्सेज। आपके पास पढ़ाई करने के लिए कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी मनी है जो आप एजुकेशन पर लगा सकते हैं। एजुकेशन के लिए आप मनी आपके पास है तो अच्छी बात है। जिस कोर्स के लिए आप जाना चाहते हैं वो भी कंसिडर करें कि आपका कोर्स कितने मिनिमम टू मैक्सिमम कितने रुपीज़ में, कितने अमाउंट में हो जाता है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके लिए किस इंस्टीट्यूट से करना अच्छा रहेगा और आपको किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल भी जाएगी तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये भी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। खैर, हम इन पॉइंट्स पर ही फोकस करेंगे। तो पहला पॉइंट है रिसोर्सेज। आपके पास कितने मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं, और अगर नहीं हैं तो क्या आप लोन अरेंज कर सकते हैं, आप लोन लेना चाहेंगे। इसके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एजुकेशन लोन अच्छा है, क्या लेना चाहिए, क्या इसके बुरे और अच्छे पहलू हैं जिनके बारे में आपको ध्यान देना होगा। तो पहला तो सवाल ये अपने आप से पूछे कि रिसोर्सेज कैसे हैं और आप कैसे अरेंज कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, कोई आप किसी भी ऐसी फील्ड में तो नहीं जा रहे कि जिसके लिए आप फिज़िकली फ़िट ना हो। कुछ ऐसी फील्ड्स भी हैं जिनके लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस भी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका भी ध्यान रखें कि आप फिज़िकली भी उस फील्ड के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हों। तीसरा है टाइम, कि आप कितने समय के लिए अपनी एजुकेशन को देना चाहते हैं। देखिए, कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज़ भी होते हैं, डिग्री कोर्सेज़ भी होते हैं और डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है। किन्हीं कोर्सेज़ में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं होती। वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ होते हैं जहाँ वो 4 साल का ही कोर्स होता है, 3 की बजाय 4 साल की डिग्री है, उसमें ही 1 साल की इंटर्नशिप उसमें ही इंक्लूडेड होती है। तो कुछ डिग्रीज़ ऐसी भी होती हैं। कुछ कॉलेजेस कंबाइन कोर्सेज़ भी ऑफ़र करते हैं कि जहां आप बैचलर और मास्टर्स इकट्ठी कर सकते हैं, या कोई भी डिप्लोमा, कुछ भी 2 कोर्सेज़ को कंबाइन करके वो एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि एक कोर्स बनाते हैं, मॉड्यूल्स बना देते हैं कि जहां आप 2 चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं एक साथ ही, एक आधा साल एक्स्ट्रा देकर।
तो इसका भी ध्यान रखें, आप अच्छे से रिसर्च करें, सर्च करें। तो चौथा पॉइंट है लोकेशन, कि जब आपने चूज़ कर लिया कि हमने क्या कोर्स करना है, कहाँ करना है, तो उसमें एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि किस जगह पर वो कोर्स आपको अवेलेबल होगा। कि आप अपने सिटी के आसपास ही करना चाहते हैं। कुछ लोगों की पर्सनल दिक्कत ऐसी हो सकती है कि वो अपनी सिटी को या अपने पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जा सकते, तो इस वजह से वो देखें कि आप अपनी सिटी के आसपास ही करना चाहते हैं या एक शहर के दूर करना चाहते हैं, एक स्टेट को पार कर कर आप करना चाहते हैं कोर्स। तो ये सवाल भी आप ज़रूर कंसिडर करें कि आप कितनी दूर अपने पेरेंट्स से रह सकते हैं, कि आप पर कोई बाउंडेशन तो नहीं, कोई ज़िम्मेवारी तो नहीं है। तो ये पॉइंट भी आप कंसिडर ज़रूर करें। इसके बाद आपका जो मेन पॉइंट है वो है इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। देखिए, पर्सनली मैं एडवाइस करूँगा कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट पर तवज्जो ना दें। आप अपने करियर बनाना चाहते हैं, अपने माइंड की सुने। किस करियर में आपको ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा करियर है। अगर आपका इंटरेस्ट इशू नहीं है ज़्यादा, तो आप कोई भी करियर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल एक फ़ील्ड में, तो आप कोई दूसरा कोर्स जो आपके इंटरेस्ट से कुछ आसपास हो, अगर ऊपर के पॉइंट्स से लेकर वो आपको मिल सके, आप उसके लिए एलिजिबल हों, आप उसके लिए रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर सकें और हर चीज़ मुमकिन हो कि आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, तो फिर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक कोर्स चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ये करियर का ऑप्शन है, तो आप बेटर करियर ऑप्शन के मापदंड पर ही, उस तराजू पर तोल कर ही वो करियर चूज़ करें। इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपकी जो भी परसेंटेज है, जो भी एज ग्रुप है, वो उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। आप हर कोर्सेज़ की जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है उसको कंसिडर करें, उसको देखें कि कोई भी एंट्रेंस टेस्ट तो नहीं, क्या एंट्रेंस देना पड़ेगा, क्या पर्टिकुलर परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट वो पूरी करें। आप इन सभी पॉइंट्स को, एलिजिबिलिटी को, हर कोर्सेज़ को देखकर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाएं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बनता है। और इसके बाद सबसे आखिर और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उस फील्ड का या उस कोर्स का स्कोप कितना है। देखिए, इसके साथ ही एक और पॉइंट जुड़ा है कि जैसे मान लें कि आप एक छोटे शहर में आपने डिग्री तो वहाँ कर ली, जैसे आप किसी भी छोटे शहर में हो, पंजाब के जैसे मैं कह दूँ लुधियाना शहर से आपने एक डिग्री कर ली, कोई फैशन डिज़ाइनिंग की कर ली, कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कर ली। पर कभी कभार क्या होता है, इन कोर्सेज़ का जो स्कोप होता है वो बड़े शहरों में होता है, जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में, पुणे में, बेंगलोर में, कोई भी बड़ी मेट्रो सिटी में, वहाँ उसका स्कोप ज़्यादा होता है या बहुत ही ज़्यादा होता है। लुधियाना जैसी सिटी में कम भी हो सकता है या बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आप जो भी आप डिग्री कर चुके हैं उसका पूरा कैलिबर और पूरा उसका फ़ायदा लेने के लिए, उसका बेनिफिट लेने के लिए आपको कई कबार किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है, दूसरे शहर में ही जॉब मिलती है, ढूंढना पड़ता है, काम ढूंढना पड़ता है। तो ये भी कंसिडर करें इस फैक्टर को कि इसका स्कोप कहाँ पर है। क्या आप शहर बदलना चाहते हैं, शहर छोड़ना चाहते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। आप बिल्कुल इसे कंसिडर करें कि आपको कहाँ कहाँ इसका उस एजुकेशन का स्कोप मिलेगा जिसे आपने चूज़ किया है, और इसमें क्या सक्सेस पॉइंट्स हैं, कैसे प्रमोशन है, कैसे आगे आप क्या अपना खुद का भी बिज़नेस आप कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ 7-8 पॉइंट्स जिसे आप कंसिडर करें, ज़रूर कंसिडर करें। अब आप इन पॉइंट्स के बेसिस पर ही कुछ कोर्सेज़ को छांट सकते हैं, सेटल आउट कर सकते हैं, कि अपनी एक राय बना सकते हैं कि इन कोर्सेज़ से मुझे एक ऑप्शन बेटर रहेगा। अब ये कुछ कोर्सेज़ हैं जिसे मैं नहीं कर सकता इन वजहों की वजह से, कि कई कोर्सेज़ में कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मुझे लोन नहीं मिलेगा। जब आप उसे मॉनेटरी बेसिस पर कर ही नहीं पाएंगे तो वो कोर्स आप कैसे चूज़ कर सकते हैं। हाँ, उसका एक अदर
मेथड भी है कि आप स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर सकें। अगर आप इतने ब्रिलियंट हैं, आपकी जो परसेंटेज है इतनी हाई है, या आपके कोई भी एग्ज़ाम है जिसे आप क्लियर करके उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो सकें जो कि स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है, तो आप स्कॉलरशिप का भी एक मेथड है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। और कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड या गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जिनकी फ़ीस कम होती है पर मेरिट बहुत हाई होती है। तो अगर आप उसमें भी आ सकते हैं तो आप वो कोर्स जो आप करना चाहते थे वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को कंसिडर करें, प्रॉपर पेन पेपर लें, लिस्ट बनाएं, अपने रिसोर्सेज को कंसिडर करें और उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना फ़ैसला लें। इससे आपकी काफ़ी मुश्किलें, काफ़ी कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से बेनिफिट मिला ही होगा। तो अगली वीडियो मैं लोन और डेप्ट पे लेके आऊँगा कि एजुकेशन लोन का बेनिफिट क्या है। ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा, जर्नल होगा, कि जिससे आपका एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।